गिर गई, अब उस सरकार का अस्तित्व क्या? धन्य हो प्रभु, धन्य हो। चावला जी देखिए, जो चुनी हुई सरकारें हैं, अगर फार्मूला फिट होता है तो ठीक, नहीं फिट होता है तो उसके लिए अलग रास्ते हैं। मतलब नहीं कि एक साथ आने से, मतलब ये जुमला है क्या? फिर क्या मन की मौज होगी सर? जो समस्याएं हैं, देखिए ऐसी तमाम सारी चीजें हुई। मुझे एक बात बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? देखिए, अगर मैं बताता हूं, भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत का क्षेत्र उन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर बना है। ये मैं अनुच्छेद 1 का जिक्र कर रहा हूँ। जी जी, अनुच्छेद 1 तो यही कह रहा है कि भारत राज्यों का एक संघ है। बिल्कुल चावला जी, आप तो उसकी आत्मा पर ही आहत कर देंगे, कैसे हो पाएगा? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। ये ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। आपको क्या ये डर लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला अगर लागू हो गया तो भारतीय जनता हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगी? यानी आप ये कह रहे हो कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इनकी चिंता ये है? और क्या चिंता हो सकती है? अच्छा, अगर ये राष्ट्र हित में है, अगर सबका समय बचता है और पूरी की पूरी पर, देखिए जैसे कि वर्तमान, मैं पढ़ देता हूं साथ के साथ, पूरा वक्त दूंगा आपको। आर्टिकल 83, 83 संसद के दोनों सदनों के कार्यकाल से संबंधित इसे संशोधित करना होगा। आर्टिकल 85 यानी कि आर्टिकल 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने की शक्ति को लेकर इसे संशोधन करना होगा। आर्टिकल 172 राज्य विधानमंडलों का कार्यकाल, उसको लेकर संशोधन करना होगा। आर्टिकल 174 राज्य विधानमंडलों को भंग करने से संबंधित, इसे संशोधित करना होगा। और आर्टिकल 356 जिसको लेकर हमेशा सवाल खड़े हुए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था को लेकर संशोधन करना होगा। क्या यह इतना संभव है जैसा दिखाई दे रहा है? प्लीज कंटिन्यू केसी जैन साहब। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चावला जी, उनका कार्यकाल अगर नया इलेक्शन होगा तो 5 साल के लिए होगा, और 5 साल के लिए फिर वो व्यवस्था पैदा होगी। इसके लिए हमें कोई एक वैकल्पिक रास्ता तो निकालना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर उसके लिए नहीं, वैकल्पिक रास्ता मैं वही जानना चाह रहा हूं। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि अक्सर होता है, अभी हाल के 10 सालों में हमने देखा कि चलती फिरती सरकार और कई विधायकों का हृदय परिवर्तन हो जाता है। जब आप अंतरात्मा की आवाज लगाते हैं तो हृदय परिवर्तन हो जाता है और वहां पर सरकार गिर जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? चावला जी, उसी के लिए जिन संवैधानिक व्यवस्थाओं में संशोधन की आपने बात की, उसके साथ साथ ये भी जोड़ा जा सकता है कि अगर बीच में चुनाव होता है तो उसका कार्यकाल इतना होगा कि उसको पूरा किया जा सके। सर, चुनी हुई सरकार अगर गिर गई, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी गिरी ना, चावला जी, गिरी ना। चावला जी देखिए, तो ऐसी स्थिति में अगर केंद्र सरकार, खुदा ना खासा कुछ भी होता है, फिर क्या होगा? देखिए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, मुख्य मुद्दा ये है कि जनता का समय, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, और इलेक्शन में अगर सरकारें लगी रहती, हम वही बात कह रहे थे। साहब, आप व्यवहारिक उत्तर नहीं दे रहे आज। नहीं, मैं व्यवहारिक, मेरी बात आ जाने दीजिए। अगर सरकार गिर जाती है ऐसी स्थिति में क्या होगा? चावला जी, मेरी बात आ जाने दीजिए। मैं जो कहना चाहता हूँ, पहले भी रह गई मेरी बात, फिर रह जा रही है। राज्य की सरकार तो गिर गई, अब उस सरकार का अस्तित्व क्या? धन्य हो प्रभु, धन्य हो। चावला जी देखिए, जो चुनी हुई सरकारें हैं, वो चाहे स्टेट की है चाहे केंद्र की है, चुनाव में लगी रहती है। आम आदमी पार्टी क्या चुनाव में नहीं जा रही हरियाणा में? सर मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। मैं आपसे एक सेकंड जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। जैन साहब, मैं आपकी बात सब समझ रहा हूं। वन नेशन वन इलेक्शन के बात अगर हम करते हैं, 4 राज्य हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, हम इसमें एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे। ये तो आपके सामने है। चावला जी देखिए चावला जी, अगर कोई भी व्यवस्था होती है तो उसमें जो अड़चने आती है उनको दूर किया जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन पे दिक्कत क्या है विपक्ष को? सर, प्रैक्टिकली मैं पूछ रहा हूं आपसे, कैसे संभव है? एक बार सरकार को चुन लिया तो क्या वो 5 साल तक बरकरार रहेगी? चावला जी, अगर विधायकों का हृदय परिवर्तन हो गया, कुछ विधायक आपकी तरफ आना चाहेंगे तो उस सरकार का अस्तित्व क्या होगा? अगर फार्मूला फिट होता है तो ठीक, नहीं फिट होता है तो उसके लिए अलग रास्ते हैं। मतलब नहीं कि एक साथ आने से, मतलब ये जुमला है क्या? कोई इनकी मानहानि हो जाएगी क्या? नहीं, आप कह रहे हो कि ये हुआ तो हुआ, ठीक हुआ, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर जैसे चल रहा है वैसे, तो फिर क्या मन की मौज होगी सर? जो समस्याएं हैं, देखिए ऐसी तमाम सारी चीजें हुई। कांग्रेस के ही राहुल गांधी जी ने
कांग्रेस के मसौदे को केसी जैन साहब, राहुल गांधी विषय नहीं है। राहुल गांधी पे कहां पे आगे? मैं इलेक्शन की बात कर आपने रहा जो हूं। मसौदे की बात कही, इन्होंने पर्चा फाड़ने का काम किया था सीधे पलट करके। मैं थोड़ा सा नोट कर रहा था। भाजपा के प्रवक्ता ने 5 बार समस्या बताई, 7 बार दिक्कत बताई, 1 बार वैकल्पिक रास्ते की बात बताई और 5 बार अड़चने बताई। इसका मतलब वो यू टर्न तो ले चुके इस मामले में। ये वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन को थोड़ा बदल देते हैं, इसको वन नेशन वन भ्रम निरसन कैसा है बता देते हैं। संस्कृत में ना हमारे यहाँ एक आदि शंकराचार्य हुए थे, उन्होंने पूछा था, उन्होंने एक बहुत बड़ा सूत्र अच्छा सा दिया था कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर भाजपा के प्रवक्ता को समझ में नहीं आया तो बता देते हैं, घर में नहीं चने अम्मा चली भुनाने। मुझे ये बताइए कि अगर जो भाजपा हरियाणा के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली का चुनाव नहीं करवा सकती तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहाँ कर रही है? भाजपा को इसमें क्या फायदा? अरे महाराज, भाजपा को इसमें क्या फायदा है कि राम को मानना और राम की मानने में बहुत अंतर है। हम सब जानते हैं भाजपा राम को तो मानती है लेकिन राम की कहीं नहीं मानती। समिति की रिपोर्ट को मंजूर करना और उसको लागू करने में कोसों की दूरी है। अभी भाजपा के प्रवक्ता 5 बार समस्या, 7 बार दिक्कत, 1 बार वैकल्पिक रास्ता और 5 बार अड़चने, ये शब्द उनके हैं, हमारे नहीं है। इसका मतलब तो वो यू टर्न ले चुके। अगर हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में बैठे बैठे बैसाखी पर खड़ी मोदी 2.40 सरकार को ये ख्याली पुलाव अभी मुझे खिला दो अगर बोलूं और मैं कहूं कि दिल्ली का चुनाव करवा दो नवंबर में, तो ये क्या करवाने की स्थिति में है? केसी जैन साहब, भाजपा के प्रवक्ता, तो राष्ट्रीय चैनल पर आके यू टर्न ले चुके। अब हम क्या बोलेंगे? इससे पहले शर्मा जी ने एक चैलेंज दिया है, वो कह रहे हैं कि बाकी सब ठीक है, एक देश एक चुनाव करवा लीजिएगा, हमारा चैलेंज है नवंबर में ही चुनाव करवा दो, तब मानेंगे। वो कह रहे हैं नवंबर में चैलेंज कबूल है। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र झारखंड के साथ करवा दो, पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाएगा। देखिए चावला जी, आप जो चैलेंज दे रहे हैं स्वीकार है, चैलेंज आपका चैलेंज स्वीकार है। आप ये भी कहते थे, भाजपा के प्रवक्ता ने राष्ट्रीय चैनल पर ये बोल दिया, आप ये भी कहते थे